हेलो बच्चों, आप लोग कैसे? आप लोग बढ़िया हो? तो मैं भी बढ़िया हूँ। चलिए पढ़ते हैं। दो रेखाओं के मध्य कोण। इससे पहले आप लोग पढ़ चुके थे कि सरल रेखा एक सदिश और एक बिंदु से गुजरने वाली रेखा का सदिश और कार्तीय समीकरण, और उसके बाद पढ़े थे कि दो बिंदु और दो सदिश का कार्तीय समीकरण और सदिश कोण। पहला थ्योरम है, यदि दो रेखाओं के बीच थीटा कोण, यदि दो रेखाओं के बीच न्यून कोण दे दीजिए, न्यून कोण थीटा हो, यदि दो रेखाओं के बीच न्यून कोण थीटा हो और उस दोनों रेखाओं के सदिश समीकरण क्रमशः r वेक्टर इक्वल टू r1 वेक्टर प्लस लैम्डा m1 वेक्टर एंड r वेक्टर इक्वल टू r2 वेक्टर प्लस म्यू m2 वेक्टर है, तब रेखाओं के मध्य कोण ज्ञात क्या होता है। अब देखिए, दो रेखा, एक रेखा और दूसरा रेखा, इसको बोल दिए m, इसका नाम दे दिया L2। अब देखिए, ए रेखा का समीकरण है r वेक्टर इक्वल टू r1 वेक्टर प्लस लैम्डा m वेक्टर। m वेक्टर क्या था? आप लोग पढ़ चुके थे कि एक बिंदु और एक सदिश से गुजरने वाली रेखा का समीकरण L1 वेक्टर के समांतर था, m1 वेक्टर और L2 वेक्टर के समांतर था, m2 वेक्टर, और इस दोनों के बीच का कोण वही रहेगा जो इस दोनों के बीच का कोण होगा। इस दोनों सदिश के कोण, इस दोनों सदिश के बीच का कोण वही होगा जो इस दोनों रेखा के बीच का कोण होगा। क्यों? क्योंकि हम लोग पढ़ चुके थे कि एक बिंदु और एक सदिश से गुजरने वाली सरल रेखा का सदिश समीकरण पढ़ चुके थे। अब देखिए, वी नो डेट हम जानते हैं कि मान लीजिए, माना m1 वेक्टर का स्थिति सदिश, m1 वेक्टर का स्थिति सदिश a1i के प्लस b1 j के प्लस c1 के कैप एंड m2 वेक्टर का स्थिति सदिश a2i कैप प्लस b2 j कैप प्लस c2 के कैप। और हम जानते हैं कि सदिश चैप्टर से, वेक्टर चैप्टर से, कि दो सदिश का कोण कैसे ज्ञात किया जाता है। m लिखिए, वी नो डेट हम जानते हैं कि m1 वेक्टर डॉट m2 वेक्टर बराबर होता है m1 वेक्टर का मोड इंटू m2 वेक्टर का मोड इंटू cos थीटा। ऊपर मिटा देते हैं। अब देखिए, यहाँ से थीटा का मान निकाल लेंगे। cos थीटा इक्वल टू m1 वेक्टर डॉट m2 वेक्टर बटा मॉड m1 वेक्टर इंटू मॉड m2 वेक्टर बराबर m1 वेक्टर आपका क्या है? a1 i के प्लस b1 j के प्लस c1 के कैप डॉट m2 आपका क्या है? a2i के
प्लस B2 जे कैप प्लस C2 के कैप बटे, इसको मिटा देते हैं, बटे M1 वेक्टर का मोड रूट अंडर A1 स्क्वायर प्लस B1 स्क्वायर प्लस C1 स्क्वायर इंटू M2 वेक्टर का मोड A2 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर प्लस C2 स्क्वायर बराबर। वेक्टर चैप्टर में हम पढ़ चुके हैं कि डॉट प्रोडक्ट कैसे ज्ञात करते हैं। A1 इंटू A2 प्लस B1 इंटू B2 प्लस C1 इंटू C2 बटा रूट अंडर A1 स्क्वायर प्लस B1 स्क्वायर प्लस C1 स्क्वायर इंटू रूट अंडर A2 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर प्लस C2 स्क्वायर। ये आपका था कोस थीटा, और थीटा का मान यहाँ से निकल जाएगा कोस इन्वर्स A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 बटे रूट अंडर A1 स्क्वायर प्लस B1 स्क्वायर प्लस C1 स्क्वायर इंटू A2 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर प्लस C2 स्क्वायर। यही आपका था थीटा बराबर कोस इन्वर्स A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 बटा रूट अंडर A1 स्क्वायर प्लस B1 स्क्वायर प्लस C1 स्क्वायर इंटू रूट अंडर A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C2 स्क्वायर। फॉर एग्जाम्पल ले लेते हैं, माना R वेक्टर बराबर I के प्लस 2j के प्लस 3k के प्लस लैम्डा 3i के प्लस 4j के प्लस 6k कैप, और दूसरा वेक्टर इसको बोल देते हैं R1, इसको R2 बोल देते हैं, और दूसरा मान लिया 2i कैप प्लस 5j कैप प्लस 6k कैप प्लस म्यू 4i कैप प्लस 7j कैप प्लस 2k कैप। यह इक्वेशन 1, यह इक्वेशन 2 दिया हुआ है। अब देखिए यहाँ से हम निकालेंगे M1 वेक्टर आपका क्या है, ये है M1 वेक्टर बराबर 3i प्लस 4j के प्लस 6k कैप, और M2 वेक्टर आपका है 4i के प्लस 7j के प्लस 2k कैप। वी नो डेट कोस थीटा बराबर A1 इंटू A2 3 गुना 4 प्लस B1 इंटू B2 4 गुना 7 प्लस C1 गुना C2 बटा रूट अंडर A1 का होल स्क्वायर 9 प्लस B1 का होल स्क्वायर C1 का होल स्क्वायर इंटू रूट अंडर A1 का स्क्वायर प्लस B2 का स्क्वायर प्लस 4 4 तिया 12 प्लस 7 चौक 28 प्लस 12 बटा रूट अंडर 16 36 9
अब इसको जोड़ लीजिए 36 16 9 9 6 15 6 21 के 1 बाकी 2 3 1 4 2 6 61 रूट 61 गुना इसको भी जोड़ लीजिए 16 49 4 9 6 15 4 19 हासिल 1 4 1 5 1 6 69 ऊपर मिटाते हैं इसको जोड़ लीजिए 12 28 12 8 4 12 के 2 हासिल 1 4 1 5 52 बटा रूट 61 गुना रूट 69 ये आपका हो गया कोस थीटा बराबर कोस थीटा का मान निकल जाएगा कोस इन्वर्स 52 बटा रूट 61 गुना रूट 69 हल करके आप निकाल लीजिएगा। इसको मिटाते हैं अब लिखिए अगला थ्योरम थ्योरम नंबर 2 कहता है कि दो रेखाओं के बीच कोण ज्ञात करें यदि उन दोनों रेखाओं का कार्तीय समीकरण दिया हुआ हो। पहला थ्योरम था क्या, दो रेखाओं के बीच का कोण ज्ञात कीजिए यदि उसका सदिश समीकरण दिया हुआ हो। यहाँ कार्तीय समीकरण दिया हुआ है। माना प्रूफ में लिखिएगा, माना पहला रेखा का कार्तीय समीकरण x माइनस x1 बाय a1 बराबर y माइनस y1 बाय b1 बराबर z माइनस z1 बाय c1। अब यहाँ से डायरेक्शन रेशियो निकाल लेते हैं। पहला रेखा का डायरेक्शन रेशियो ऑफ फर्स्ट लाइन आर, इसका डायरेक्शन रेशियो क्या होगा, इसमें डायरेक्शन रेशियो a1 b1 c1 होगा। a1 b1 c1 फर्स्ट लाइन का नाम दे देते हैं ए बी आर a1 b1 c1। ठीक, अब यह इसका वेक्टर निकाल लेंगे। ए बी वेक्टर बराबर a1 i के प्लस b1 j के प्लस c1 के। ठीक, अब ऊपर मिटाते हैं। थ्योरम को गौर से समझिए, हम A to Z थ्योरम लिखा रहे हैं। अब देखिए दूसरा रेखा मान लिया PQ का कार्तीय समीकरण x माइनस x2 बाय a2 बराबर y माइनस y2 बाय b2 बराबर z माइनस z2 बाय c2। यहाँ से निकाल लेंगे डायरेक्शन रेशियो ऑफ सेकेंड लाइन PQR। इसका डायरेक्शन रेशियो क्या हो जाएगा, A2 B2 C2 A2, B2, C2। और इसका स्थिति सदिश क्या हो जाएगा, पोजीशन वेक्टर। इसका पोजीशन वेक्टर हो जाएगा
पोजीशन वेक्टर हो जाएगा पी क्यू वेक्टर बराबर A2i के प्लस B2j के प्लस C2k कैप। वी नो डेट हम जानते हैं कि दो सदिश का डॉट प्रोडक्ट से हमें थीटा कोण देगा। वी नो डेट ए बी वेक्टर डॉट पी क्यू वेक्टर बराबर क्या होता है मोड ए बी वेक्टर इंटू मोड पी क्यू वेक्टर इंटू कॉस थीटा बराबर ए बी वेक्टर डॉट पी क्यू वेक्टर बटा मोड ए बी वेक्टर इंटू मोड पी क्यू वेक्टर। तेजी से लिखिए। अब देखिए कॉस थीटा बराबर ए बी वेक्टर आपका क्या था A1i के प्लस B2j के प्लस C2k के डॉट पी क्यू वेक्टर आपका क्या था A2i के प्लस B2j के प्लस C2k के बटा रूट अंडर A1 स्क्वायर प्लस B1 स्क्वायर प्लस C1 स्क्वायर इंटू रूट अंडर A2 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर प्लस C2 स्क्वायर कॉस थीटा इक्वल टू यहाँ देखिए दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट वेक्टर चैप्टर से जाइए A1 इंटू A2 प्लस B1 इंटू B2 प्लस C1 इंटू C2 बटे रूट अंडर A1 स्क्वायर प्लस B1 स्क्वायर प्लस C1 स्क्वायर इंटू A2 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर प्लस C2 स्क्वायर। तो थीटा का मान निकल जाएगा कॉस इनवर्स A1 इंटू A2 प्लस B1 इंटू B2 प्लस C1 इंटू C2 बटा रूट अंडर A1 स्क्वायर प्लस B1 स्क्वायर प्लस C1 स्क्वायर इंटू रूट अंडर A2 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर प्लस C2 स्क्वायर। ये निकल गया। दो रेखा का सदिश समीकरण से भी वही मान निकला था और दो रेखा के कार्तीय समीकरण से भी थीटा का मान वही निकला। फॉर एग्जांपल इसका भी एग्जांपल ले लेते हैं एक ठो। एग्जांपल इसका 1 मान लिया पहला लाइन x माइनस 1/2 बराबर y माइनस 4/3 बराबर z प्लस 1/4 एंड x माइनस 2/3 बराबर y माइनस प्लस 2/-3 माइनस 4 बराबर z माइनस 6/-2। अब देखिए ये दो रेखा का कार्तीय समीकरण दिया हुआ है, कार्टेशियन फॉर्म है। यहाँ से हम निकालेंगे आपका ये आपका क्या है डायरेक्शन रेशियो है। मान लिया डायरेक्शन रेशियो ऑफ इसको मान लिया AB, इसको मान लिया AB, इसको मान लिया PQ। AB क्या है आपका 2,3,4। इसका पोजीशन वेक्टर क्या हो जाएगा पोजीशन वेक्टर इसका हो जाएगा AB वेक्टर बराबर 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप और डायरेक्शन रेशियो ऑफ PQ आप इसको माने थे। इसका क्या होगा डायरेक्शन रेशियो PQ का डायरेक्शन रेशियो आ जाएगा 3 - 4
3 -4 -2। यहाँ से पोजीशन वेक्टर क्या हो जाएगा? पोजीशन वेक्टर का हिंदी होता है स्थिति सदिश। पोजीशन वेक्टर पी क्यू वेक्टर बराबर 3i कैप -4j कैप -2k कैप। आपका यहाँ पर 2 वेक्टर निकल गया। अब 2 वेक्टर का क्या करेंगे? डॉट प्रोडक्ट करेंगे। ए बी वेक्टर डॉट पी क्यू वेक्टर बराबर मॉड ए बी वेक्टर इंटू मॉड पी क्यू वेक्टर इंटू कॉस थीटा। कॉस थीटा बराबर ए बी वेक्टर इंटू पी क्यू वेक्टर बटा मॉड ए बी वेक्टर इंटू मॉड पी क्यू वेक्टर। यहाँ से देखिए आपका A1 इसका फॉर्मूला क्या होता है? A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 बटा रूट अंडर A1 स्क्वायर प्लस B1 स्क्वायर प्लस C1 स्क्वायर इंटू रूट अंडर A2 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर प्लस C2 स्क्वायर। यही था फॉर्मूला, वहाँ पर बैठा दीजिए। A1 आपका ये हो गया, B1 ये हो गया, C1 ये हो गया, A2 ये हो गया, B2 ये हो गया, C2 ये हो गया। बैठा दीजिए वहाँ पर मान। A1 आपका है 2 गुना 3 प्लस 3 गुना -4 प्लस 4 गुना -2 बटा रूट अंडर A1 स्क्वायर 2 का होल स्क्वायर 4 प्लस 3 का स्क्वायर 9 प्लस 4 का स्क्वायर 16 इंटू रूट अंडर A2 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर प्लस C2 स्क्वायर। A2 का मान 3 3 तिया 9 16 प्लस 4। यहाँ से देखिए आप 2 तिया 6 माइनस 4 तिया 12 -8 बटा रूट अंडर 16 9 25 4 29 गुना रूट अंडर 16 9 25 4 29। अब यहाँ से देखिए 6 -12 -20 -14 बटा 29। यहाँ से थीटा का मान आपका निकल जाएगा कोस इनवर्स -29। इसको अब चेंज भी कर सकते हैं इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्रिक से। अब हम पढ़ेंगे 2 रेखा के बीच का कोण यदि उस रेखा का डायरेक्शन कोसाइने दिया हुआ हो। मिटाते हैं। अब देखिए तीसरा थ्योरम कहता है कि 2 रेखाओं के बीच कोण ज्ञात करें यदि उन दोनों रेखाओं का डायरेक्शन कोसाइने L1, M1, N1 एंड L2, M2, N2 दिया हुआ हो। पहला थ्योरम क्या था? दोनों रेखाओं का सदिश समीकरण दिया था और उसके बीच कोण ज्ञात किए थे, और उसके बाद 2 रेखाओं का कार्टेशियन समीकरण दिया था, कार्तीय रूप दिया था, उससे भी कोण ज्ञात किए थे। अब यहाँ पर डायरेक्शन कोसाइने दिया हुआ है, इससे कोण ज्ञात करेंगे। अब देखिए एक समकोणिक, यहाँ पर लिखिए एक समकोणिक निर्देशांक x y z खींचा और इसका निर्देशांक O और 2 रेखा है, पहला रेखा और दूसरा रेखा P क्यों दिया, और इस दोनों के बीच का कोण था थीटा, और इसका निर्देशांक दे दिया x1, y1, z1, और इस दोनों को मिला दिया और इसका निर्देशांक x2, y2, z2 है।
और हमको पूछ रहा है कि इस दोनों के बीच का कोण ज्ञात करें, और इसका डायरेक्शन रेशियो दिया हुआ, डायरेक्शन कोसाइन दिया हुआ है L1, M1, N1, और इसका डायरेक्शन कोसाइन है L2, M2, N2 दिया हुआ है। अब यहाँ देखिए प्रूफ में लिखिएगा इसको, पोजीशन वेक्टर ऑफ OP का पोजीशन वेक्टर क्या हो जाएगा, स्थिति सदिश OP वेक्टर बराबर x2 माइनस x1, ये सब आपका क्या है 0, तो आपका हो जाएगा x1 i के प्लस y1 j के प्लस z1 के कैप। ठीक, अब देखिए इसका दिए हम स्थिति सदिश अब ओ क्यों का निकालेंगे, ओ क्यों बराबर हो जाएगा x2 माइनस x1 y2 माइनस y1 z2 माइनस z1 के कैप। आपका क्या है x1 ये 0, तो हो जाएगा x2 i के प्लस y2 j के प्लस z2 के कैप। अब देखिए स्थिति सदिश PQ आपका क्या हो जाएगा x2 माइनस x1, यहाँ लिखते हैं x2 माइनस x1 i कैप प्लस y2 माइनस y1 j कैप प्लस z2 माइनस z1 के कैप। तीनों का स्थिति सदिश ज्ञात कर लिए हैं, ऊपर मिटाते हैं। मोड OP P बराबर OP होगा रूट अंडर x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर प्लस z1 स्क्वायर, इसका मान R1 स्क्वायर R1 होगा, और OQ बराबर OQ का मोड होगा OQ रूट अंडर x2 का होल स्क्वायर प्लस y2 स्क्वायर प्लस z2 स्क्वायर बराबर R2 स्क्वायर। अब यहाँ से निकालिए PQ मोड PQ बराबर PQ रूट अंडर x1 स्क्वायर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 का होल स्क्वायर। ठीक, तीनों कौन निकल गया, तीनों भुजा। और अप्लाइंग कोसाइन फॉर्मूला। हम 11th में, आप लोग 11th में पढ़े होंगे कि cos थीटा यानी कि कोसाइन फार्मूला लगाने के लिए त्रिभुज में क्या करते हैं, cos थीटा बराबर होता है इस थीटा का संलग्न भुजा कौन कौन है OP और OQ का स्क्वायर का योगफल, तो OP का होल स्क्वायर प्लस OQ का होल स्क्वायर माइनस थीटा के सामने वाले भुजा के स्क्वायर का PQ बट ट्वाइस संलग्न भुजा का गुणनफल OP गुना OQ। ये 11 से लिया और इसका मान रख दीजिए। OP वेक्टर आपका क्या है R1 का स्क्वायर R1 स्क्वायर, OQ आपका क्या है R2 माने है R2 का होल स्क्वायर माइनस
रूट अंडर पी क्यू आपका क्या है, ये इसका स्क्वायर करेंगे, पी क्यू बराबर हो जाएगा आपका देखिए पी क्यू इतना दिया हुआ और पी स्क्वायर का मान इधर रूट है तो रूट हट जाएगा तो हो जाएगा आपका x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 का होल स्क्वायर बट 2 इंटू ओ पी आपका क्या है R1 इंटू ओ क्यू क्या है आपका R2 ऊपर से मैं लिखिए अब देखिए R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर माइनस x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर x2 स्क्वायर प्लस x1 स्क्वायर माइनस ट्वाइस x1 x2 प्लस अब y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर कीजिए y2 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर माइनस ट्वाइस y1 y2 प्लस z2 माइनस z1 का होल स्क्वायर कीजिए z2 स्क्वायर प्लस z1 स्क्वायर माइनस ट्वाइस z1 z2 बटा 2 R1 R2 अब देखिए R1 प्लस R2 का होल स्क्वायर माइनस x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर प्लस z1 स्क्वायर एक्ट न कीजिए x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर प्लस z1 स्क्वायर प्लस x2 स्क्वायर y2 स्क्वायर z2 स्क्वायर एक्ट न कीजिए x2 स्क्वायर प्लस y2 स्क्वायर प्लस z2 स्क्वायर माइनस इसको मिटा देते हैं माइनस ट्वाइस 2 कॉमन ले लीजिए माइनस 2 कॉमन ले लेंगे तो बच जाएगा आपका x1 x2 प्लस y1 y2 प्लस z1 z2 बटा ट्वाइस R1 R2 बराबर अब देखिए x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर प्लस z1 स्क्वायर का मान R1 माइनस इसका मान R1 माइनस इसका मान R2 निकाल रहे हैं और उसका मतलब माइनस गुना माइनस प्लस ट्वाइस x1 x2 प्लस y1 y2 प्लस z1 z2 बटे ट्वाइस R1 R1 स्क्वायर यहाँ पर भी स्क्वायर होगा R1 स्क्वायर R2 स्क्वायर कट गया बच गया क्या ट्वाइस x1 x2 प्लस y1 y2 प्लस z1 z2 बटा 2 R1 R2 अब देखिए यहाँ से 2 इंटू एक्स रिमार्क हम पढ़ चुके थे कि x बराबर LR y बराबर MR z बराबर NR रिमार्क में लिखाए थे पहला रिमार्क में तो यहाँ से x1 का मान R1 L1 x2 का मान R2 L2 प्लस y1 का मान R1 M1 y2 का मान R2 M1 प्लस z1 का मान R1 N1 z2 का मान R2 N2 बटे
ट्वाइस R1 R2 R2 कैंसिल, ऊपर में हटाते हैं। अब देखिए यहाँ पर R1 R2, यहाँ पर R1 R2, यहाँ पर R1 R2 कॉमन ले लीजिए। R1 R2 बच गया क्या, L1 L2 प्लस M1 M2 प्लस N1 N2 बटे R1 इंटू R2 कैंसिल, बच गया क्या, L1 L2 प्लस M1 M2 प्लस N1 N2। एक किसके बराबर आ रहा था, cos थीटा, तो थीटा का मान cos इनवर्स L1 L2 प्लस M1 M2 प्लस N1 N2। ये आपका फार्मूला हो गया किसका, दो रेखाओं के बीच यदि उन रेखाओं का क्वेश्चन कोसाइन दिया हुआ हो। चलिए आज यहीं रुकते हैं। यदि इस वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा।